नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी। बैंकों कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं और उन्हीं टॉपिक्स के आगे वाला अपना टॉपिक है जो अपना करंट टॉपिक चल रहा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, जिनमें पिछले वीडियो में अपन ने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट किया था और आज का जो वीडियो है उसके अंदर अपन आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि जैसे आउटपुट डिवाइस का जो टॉपिक है उसमें आउटपुट अपन कहते किसे हैं, यानी आज का टॉपिक कौन सा है, आउटपुट डिवाइसेस। कौन सा है, आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहली बात कौन सी कि आउटपुट किसे कहते हैं अपन, हम लोग कंप्यूटर में आउटपुट किसे कहेंगे। तो पहले भी हमने ये जाना था कि आउटपुट किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन में ही इसका आंसर है। फर्स्ट वीडियो में जब अपन ने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी उसी में क्या है, इसका आंसर है कि आउटपुट किसे कहेंगे, कंप्यूटर से, किससे, कंप्यूटर से निकला हुआ रिजल्ट, निकला हुआ रिजल्ट क्या कहलाता है, अपना आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसे क्या कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं। ठीक है, तो और आज का जो पॉइंट है वो कौन सा रहेगा, टॉपिक कौन सा रहेगा, आउटपुट डिवाइसेस। यानी डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, उपकरण। डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, उपकरण। यानी कि कंप्यूटर के ऐसे उपकरण कौन कौन से हैं जिनसे हम रिजल्ट प्राप्त कर सके, जिनसे क्या कर सके, हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो कंप्यूटर डिवाइसेस यानी आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर से निकले हुए रिजल्ट को प्रदर्शित करने वाले जो उपकरण हैं वो सारे उपकरण क्या कहलाएंगे, अपने आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर अपन देखते हैं कि आउटपुट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आउटपुट। कौन कौन से, एक तो ऐसे आउटपुट जिनको हम क्या कर सकें, फिजिकल रूप से छू सकें, फिजिकल रूप से क्या कर सकें, छू सकें, उनको कलेक्ट कर सकें यानी एकत्रित कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह पर फिजिकली लेकर के जा सकें। कैसे, फिजिकली, ध्यान रखना शारीरिक रूप से, ठीक है ना, फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा सकें। ठीक है, तो उन दोनों आउटपुट को निकालने के लिए भी हमारी डिवाइसेस होंगी, वो भी कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी। यानी अगर मैं कहूँ तो कि आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस मेन रूप से दो प्रकार की होती है। पहला हार्ड कॉपी, पहला हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। और दूसरा अपना हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। कौन सा हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो दो प्रकार के अपने आउटपुट डिवाइसेस हो गए, एक तो कौन से, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, और दूसरे कौन से हो गए, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कॉपी जिसको हम फिजिकल रूप से छू सकें, फिजिकली टच कर सकें, फिजिकली क्या कर सकें, टच कर सकें, उनको फिजिकली क्या कर सकें, कलेक्ट यानी एकत्रित कर सकें, या फिर उनको फिजिकली क्या कर सकें, हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकें। ठीक है, तो ऐसी कॉपी क्या कहलाती है, अपनी हार्ड कॉपी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर से प्रिंट निकाला, कंप्यूटर से क्या निकाला, प्रिंट निकाला, यानी कंप्यूटर के अंदर एक अपना एडमिट कार्ड था, कहाँ था, कंप्यूटर के अंदर था। अब उसका आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है। कौन सी डिवाइस से निकालेंगे, प्रिंटर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, प्रिंटर से निकालेंगे। और प्रिंटर से निकले हुई प्रिंट को हम क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। यानी अगर आपके पास में पेपर है, अगर आपके पास में पेपर है और उस पेपर के ऊपर कोई प्रिंट निकला हुआ है तो वो कैसा होगा, हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। कैसा होगा, हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। तो पेपर जो होता है उसको आप टच भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं फिजिकली, और फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के भी जा सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी हम किसको कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है कि ऐसा आउटपुट या फिर ऐसा आउटपुट डिवाइस जिससे निकले हुए रिजल्ट को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली कलेक्ट नहीं कर सकते और फिजिकली मूव नहीं करवा सकते। यानी ये कैसी कॉपी निकालेगा, डिजिटल। यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हमें
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस से जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कैसा मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, डिजिटल फॉर्म का मतलब हो गया कि इन डिवाइसेस से निकले हुए रिजल्ट को या तो आप देख सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन इनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली कलेक्ट नहीं कर सकते, फिजिकली मूव नहीं कर सकते इनसे निकले हुए रिजल्ट को। जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई भी फोटो है, कोई भी फोटो है, जैसे मानो कि आप आज ये वीडियो देख रहे हो, मेरा फोटो आपको दिख रहा है, क्या आप मुझे टच कर सकते हैं? जो रिजल्ट है ना वो क्या है, मैं सामने दिख रहा हूँ, आपको मैं सामने दिख रहा हूँ, ये क्या है, रिजल्ट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मुझे टच नहीं कर सकते। अगर आप टच करना चाहोगे तो किसे टच करोगे, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच करोगे, ना कि रिजल्ट को। रिजल्ट तो मैं हूँ ना, यानी अंदर की तरफ जो वीडियो चल रहा है वो क्या है, रिजल्ट है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि उसको, मेरी आवाज़ को, जैसे मैंने बोला और उस आवाज़ को आपने हाथ में लिया और दूसरे आदमी को जाकर के सुना दोगे कि ये देखो इसने क्या बोला है, नहीं कर सकते ना। यानी अगर मैं कहूँ कि मॉनिटर, अगर मैं कहूँ कि मॉनिटर के ऊपर अगर आप 2+2 को देखते हैं तो वो मॉनिटर के ऊपर देख ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। अगर आप किसी वॉइस को सुन रहे हैं, किससे सुनते हैं वॉइस को, आवाज़ को किससे सुनेंगे, स्पीकर से सुनेंगे। तो स्पीकर से निकली हुई आवाज़, स्पीकर से निकली हुई आवाज़ को हम क्या नहीं कर सकते, फिजिकली टच, फिजिकली कलेक्ट, फिजिकली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जिन आउटपुट डिवाइसेस से जो आउटपुट निकलते हैं उनको अगर फिजिकली टच, कलेक्ट और मूव कर लिया जाए, उनको तो रख दिया किस में, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में, और जिनको फिजिकली नहीं कर सकते टच, उनको किस में रख दिया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने रख दिया। तो दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, हार्ड कॉपी किसे कहेंगे और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस किसे कहेंगे। यानी ऐसी आउटपुट डिवाइसेस जिनसे निकले हुए रिजल्ट को हम फिजिकली टच, कलेक्ट और मूव कर सकें, वो क्या कहलाएंगी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। अब बात आती है ये कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं कौन कौन सी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस अपनी कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में एक तो अपना कौन सा आ गया, प्रिंटर आ गया ना, एक तो कौन सा आ गया, प्रिंटर, एक तो आ गया अपना प्रिंटर, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, प्लॉटर। कौन सा आ जाएगा, प्लॉटर्स। ठीक है ना, प्रिंटर्स से बड़े प्रिंट आउट निकालने के लिए, यानी प्रिंटर्स जो प्रिंट आउट निकालते हैं उनसे बड़े, या फिर मैं कहूँ तो हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट्स निकालने की वाली मशीन कौन सी होती है, प्लॉटर होती है। ठीक है, एक एक को हम डिटेल से देखेंगे। इसके बाद में दूसरा अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी में अपने कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज आते हैं, जैसे अपना मॉनिटर, जैसे अपना मॉनिटर्स और स्पीकर्स, स्पीकर्स और मॉनिटर की तरह ही काम करने वाला प्रोजेक्टर्स। कौन सा है, प्रोजेक्टर्स। ठीक है, मॉनिटर की तरह ही बड़े पर्दे पर जब अपन देखते हैं ना मूवी वगैरह, ठीक है, तो वो किससे दिखता है अपने को, प्रोजेक्टर की सहायता से अपने को दिखता है। ठीक है, तो मॉनिटर की तरह ही काम करने वाला कौन हो गया, प्रोजेक्टर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, नॉर्मली आउटपुट डिवाइसेस को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये दो तरीके की अपनी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई। अब इनके अंदर अपन एक एक को देखेंगे, एक एक आउटपुट डिवाइस को देखेंगे। शुरुआत करेंगे अपन मॉनिटर से, शुरुआत किससे करेंगे, मॉनिटर से। ठीक है, तो देखिए कि अपना जो मॉनिटर है वो किसके अंदर आ जाएगा, सबसे पहली बात तो किसके अंदर आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है, मॉनिटर किस में आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मॉनिटर का सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे यूज़, क्या देखेंगे, यूज़। तो मॉनिटर का क्या यूज होता है भाई, मॉनिटर का क्या यूज होगा, मॉनिटर का यूज होगा कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वीडियो को, किसी भी पिक्चर को, ठीक है ना, किसी भी पिक्चर को देखने के लिए, किसी भी पिक्चर को देखने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो कौन सी डिवाइस है, अपनी मॉनिटर है। ठीक है ना। तो मॉनिटर से सबको पता चल गया कि मॉनिटर किसे कहते हैं अपन। अब बात आती है मॉनिटर के क्वेश्चंस की।
कि क्वेश्चन अपने किस तरीके से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि मॉनिटर जो अपने हैं वो होते कितने टाइप के हैं, मेन रूप से कितने टाइप के अपने मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कई सारी बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि मॉनिटर 4 प्रकार के होते हैं। कई सारी बुक्स में क्या मिलेगा, मॉनिटर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन मॉनिटर एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला अपना CRT मॉनिटर, कौन सा, CRT मॉनिटर। दूसरा अपना LCD मॉनिटर, कौन सा मॉनिटर है, LCD मॉनिटर। और तीसरा कौन सा है अपना LED मॉनिटर, ठीक है। चौथा आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो वो आपको TFT मिलता है। कौन सा मिलता है, TFT। ये जो TFT मॉनिटर होता है ना, ये एक्चुअल में मॉनिटर का प्रकार नहीं है, ये एक मॉनिटर की टेक्नोलॉजी है। क्या है, मॉनिटर की टेक्नोलॉजी है जो LCD मॉनिटर्स के अंदर उपयोग में ली जाती है, ठीक है। तो मॉनिटर्स को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर, ठीक है। TFT को अपन किस में रखते हैं, टेक्नोलॉजी में रखते हैं, जो किसके काम में आती है, LCD में, LCD की चमक बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और LCD की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो पहला क्वेश्चन कि कौन कौन से अपने मॉनिटर्स होते हैं। अब अपन एक एक मॉनिटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं CRT मॉनिटर को। कौन से मॉनिटर को लेते हैं, CRT मॉनिटर। तो सबसे पहला अपना आ जाएगा CRT मॉनिटर, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कि CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित जो अपना मॉनिटर है वो कौन सा मॉनिटर है, अपना CRT मॉनिटर। हम लोग देखते नहीं है क्या, जो बड़े वाला मॉनिटर होता है, जो टीवी के साइज का मॉनिटर आता था पहले, पीछे से ऐसे बड़ा आगे से भी बड़ा, ठीक है। वो मॉनिटर अपना कौन सा है, CRT मॉनिटर है, ठीक है। इसका जो इन्वेंटर है वो है कार्ल फर्डिनांड, कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन, कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन, ठीक है। कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन का क्या बनाया हुआ है, CRT मॉनिटर अपना बनाया हुआ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अपना कैथोड रे ट्यूब। ध्यान में रखना कि पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित जो अपना मॉनिटर है वो कौन सा मॉनिटर है, अपना CRT मॉनिटर है। अब अपन बात करते हैं CRT मॉनिटर के बारे में। CRT मॉनिटर एक ऐसा मॉनिटर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसके अंदर क्या पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस को हम एक डायग्राम की सहायता से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अपने यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। आप देखते होंगे ना कि जब अपन अपना जो टीवी होता था पहले वाला, उस टीवी को जब अपन देखते थे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था अंदर से, कि उसके अंदर क्या होती थी, एक ट्यूब होती थी। उसके अंदर क्या थी, एक ट्यूब थी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या थी, एक ट्यूब थी। और उस ट्यूब के अंदर अपन क्या करते थे, एंटीने की पिन लगा देते थे। और उस पिन से अपने को क्या प्राप्त होते थे, रिजल्ट प्राप्त होते थे, यानी कि अपनी जो पिक्चर वगैरह आती थी वो यहाँ से आती थी, ठीक है। ये देखना यहाँ पर अपन ने पिन लगा दी पावर की, और कई सारी जो अपने एंटीने की पिन है वो यहाँ पर हमने लगा दी। अब देखना ये होता है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। और एक यहाँ पर लगा हुआ रहता है जिसका नाम होता है अपना वर्टिकल रिफ्लेक्शन। वर्टिकल रिफ्लेक्शन, ये जो यहाँ से जा रही है इसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक बीम। इलेक्ट्रिक बीम। और ये अपना आता है फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड, ये कनेक्टिंग पिंस। कनेक्टिंग पिंस, ठीक है।
अब यहाँ पर देखना कि अपना जो मॉनिटर है वो अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेजर जो मेन चीज़ें हैं वो अपन ने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। अब देखना कि ये जो अपना मॉनिटर है, इसकी ये जो स्क्रीन है ना, यहाँ से अपने को क्या दिखाई देती है, पिक्चर्स दिखाई देती है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसकी स्क्रीन से स्टार्ट होते हैं। ये अपन समझ लेते हैं यहाँ पर इससे पहले कि देखो कनेक्टिंग पिंस जो है, इन पिंस के अंदर अपने एंटीने की जो केबल आती है ये लगा देते हैं। फोकसिंग एनोड यहाँ पर लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर से क्या जाती है, अपनी इलेक्ट्रिक बीम जाती है। क्या जाती है, अपनी इलेक्ट्रिक बीम जाती है, जो इस स्क्रीन के ऊपर जाकर के गिरती है और आगे देखना ये क्या काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और एक अपना वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपन कि अगर हमसे पूछा जाए कि कोई भी पिक्चर है वो हमें मॉनिटर के ऊपर सीधी क्यों दिखाई देती है, सीधी क्यों दिखाई देती है, तो वो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और वर्टिकल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या दिखाई देती है, स्क्रीन के ऊपर सीधी दिखाई देती है, ठीक है ना। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और वर्टिकल रिफ्लेक्शन ना हो तो एक पिक्चर है वो पर्टिकुलर अपने स्थान के ऊपर हमें दिखाई देना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों के कारण यानी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और वर्टिकल रिफ्लेक्शन के कारण हमारी पिक्चर हमें स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, एडजस्ट यहाँ पर होती है। जिस प्रकार का हम वीडियो या फिर फोटो डालते हैं उस प्रकार से क्या होती है, यहाँ ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो अपने पुराने वाला टीवी था, वो टीवी जब 2 घंटे या फिर 1 घंटे चल चुका होता था और अचानक से लाइट चली जाती थी, तो हम लोग देखते थे कि उसके अंदर अपने को डॉट डॉट दिखाई देते थे। पूरा जो मॉनिटर है उसके ऊपर हमें क्या दिखाई देता था, डॉट डॉट्स दिखाई देता था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं, ठीक है। ये इस स्क्रीन के ऊपर डॉट्स होते हैं। और क्वेश्चन आता है कि स्क्रीन के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उन डॉट्स को किस नाम से जाना जाता है, उन डॉट्स को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर उपस्थित या फिर स्क्रीन के ऊपर स्थित छोटे छोटे डॉट्स को पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, पिक्सल, ठीक है ना। मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर उपस्थित छोटे छोटे डॉट्स को किस नाम से जाना जाता है, पिक्सल के नाम से जाना जाता है, पिक्सल के नाम से जाना जाता है। अब देखना कि जो पिक्चर यहाँ से आती है ना, जो पिक्चर यहाँ से आती है वो पिक्चर आती है एनालॉग सिग्नल के अंदर। किसके अंदर आती है, एनालॉग सिग्नल के अंदर आती है, जो इस स्क्रीन के ऊपर जाकर के इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित होती है। ये जो बीम है ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर परिवर्तित होगी तो ये सभी जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स क्या होंगे, एब्सॉर्बेड होंगे। क्या होंगे, एब्सॉर्बेड होंगे, ठीक है ना। यानी कि इधर उधर उछलना स्टार्ट कर देंगे और ये मॉनिटर स्क्रीन के आगे वाले ग्लास के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे, ठीक है ना। आगे वाले ग्लास के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे और अलग अलग कलर से क्या बनाएंगे, यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर ये आएगा कि इसकी जो स्क्रीन है यानी सीआरटी मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो किससे लेपित होती है। तो देखो ये फास्फोरस से लेपित होती है। किससे लेपित होगी, फास्फोरस, फास्फोरस से लेपित होती है। मॉनिटर स्क्रीन किससे लेपित होती है, सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन किससे लेपित होगी, फास्फोरस द्वारा लेपित होती है। तभी हम क्या करते हैं, मॉनिटर को, सीआरटी मॉनिटर को कभी भी उल्टा नहीं रखते हैं, यानी स्क्रीन की साइड से उसके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं, क्योंकि फास्फोरस से ये कोटेड होती है। अब बात करते हैं इस स्क्रीन की कि देखो ये छोटे छोटे डॉट्स क्या कहलाएंगे, पिक्सल्स कहलाएंगे, ठीक है। पीछे से जब ये अपने एनालॉग सिग्नल आएंगे तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित होकर के इन पिक्सल्स को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। पिक्सल्स को क्या करेंगे, चार्ज करते हैं। और चार्ज करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या दिखाई देती है, पिक्चर दिखाई देती है। अब जो कलर पिक्चर अपने को यहाँ पर दिखाई देती है ना, वो 3 कलर से ही बनी हुई रहती है। कितने कलर से बनी हुई रहती है, सिर्फ 3 कलर से। यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर या फिर मॉनिटर में कौन कौन से कलर्स का उपयोग किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, RGB, ठीक है ना। रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर्स का क्या किया जाता है, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर
पिक्चर को कलर्ड पिक्चर दिखाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, तीनों कलर, ठीक है ना। RGB, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि RGB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और क्या होता है इसका, ब्लू इसका नाम होता है, ठीक है। अब देखना, अगर हमसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भैया डॉट पिच क्या होता है, क्या, कौन सा, डॉट पिच, डॉट पिच क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये जो पिक्सल है ना, इन पिक्सल्स में यानी दो कलर्ड पिक्सल में, दो कलर्ड पिक्सल्स के मध्य की जो दूरी होती है, दो कलर्ड पिक्सल के मध्य की जो दूरी होती है, उस दूरी को क्या कहा जाता है, डॉट पिच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, डॉट पिच के नाम से जाना जाता है। तो ये भी अपना क्वेश्चन है कि दो पिक्सल्स, यानी डायरेक्टली भी पूछ सकता है अगला कि दो पिक्सल्स के मध्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, डॉट पिच के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने सुना होगा रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है भाई, किसे कहते हैं अपन रिजोल्यूशन, तो देखो पिक्सल्स की मात्रा को, पिक्सल्स की मात्रा को क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन कहा जाता है। पिक्सल्स की मात्रा को, यानी पिक्सल्स जो अपने होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा होती है, यानी पिक्सल्स की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, अपनी रिजोल्यूशन कहलाती है। सभी क्वेश्चंस आप नोट करते जाना। डॉट पिच किसे कहेंगे, दो पिक्सल्स के मध्य की दूरी, यानी दो कलर्ड पिक्सल के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। रिजोल्यूशन किसे कहेंगे, पिक्सल्स की मात्रा को क्या कहेंगे अपन, रिजोल्यूशन कहेंगे। एक आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, वो है कि AGS किसे कहते हैं, AGS, या फिर इसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर क्या पूछ ली जाती है कि AGS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो AGS की फुल फॉर्म होती है एंटी ग्लेयर स्क्रीन, एंटी ग्लेयर स्क्रीन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, देखिए मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो काफ़ी चमकीली होती है, काफ़ी क्या होती है, चमकीली होती है। तो उसकी चमक को कम करके आंखों के ऊपर प्रकाश का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी ग्लेयर यानी AGS टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बात समझ में आई कि AGS का उपयोग किस लिए किया जाता है, कि मॉनिटर की स्क्रीन क्या होती है, अधिक चमकीली होने के कारण उसका प्रकाशीय प्रभाव आंखों के ऊपर ज़्यादा ना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, AGS टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, AGS टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस अपने हो गए किससे रिलेटेड, अपने मॉनिटर, CRT मॉनिटर से रिलेटेड हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया कि हमें पिक्चर सीधी दिखाई क्यों देती है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और वर्टिकल रिफ्लेक्शन के कारण हमें क्या देती है, पिक्चर सीधी दिखाई देती है, ठीक है ना। उसके बाद में पूछा जाता है कि भाई ये जो स्क्रीन होती है, CRT मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो किससे लेपित होती है, तो अपन क्या कहेंगे, फॉस्फोरस से लेपित होती है। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि जो डॉट डॉट होते हैं वो डॉट डॉट क्या हो, डॉट डॉट्स को किस नाम से जानते हैं अपन, तो क्या कहेंगे अपन, पिक्सल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में अगर अगला पूछ ले कि इसमें कौन कौन से कलर्स का अधिकांश यूज किया जाता है, तो अपन क्या कहेंगे, RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, तीन कलर्स का क्या किया जाता है, इसके अंदर कलर पिक्चर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि डॉट पिच किसे कहते हैं, तो दो पिक्सल्स के मध्य की दूरी यानी दो कलर्ड पिक्सल्स के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। अगर हमसे पूछा जाए कि रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, पिक्सल्स की मात्रा को क्या कहा जाता है, रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरीके से अपने क्या है, ये CRT मॉनिटर का पूरा कंसेप्ट है जिसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस अपने आते हैं, ठीक है। अगर हमसे मान लो ये पूछा जाए कि जो मॉनिटर स्क्रीन है, ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन है, उसकी रिफ्रेश रेट क्या होती है, उसकी रिफ्रेश रेट क्या होती है, रिफ्रेश रेट किसे कहते हैं, रिफ्रेश रेट किसे कहते हैं। तो देखो कि जब भी कोई वीडियो अपने सामने यहाँ पर चल रहा होता है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग फ्रेम्स में होता है, अलग अलग किस में होता है, फ्रेम्स में। इस फ्रेम को मैं ये कहूँगा कि ऐसे मान लो कि ये एक फ़ोटो है, क्या है, एक फ़ोटो, और ये क्या है, दूसरी फ़ोटो, ये क्या है, दूसरी फ़ोटो, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो होती है ना, ये अलग अलग फ़ोटो होती हैं, अलग अलग क्या होती हैं, फ़ोटो, यानी करोड़ों अरबों की संख्या में क्या बन जाती है, ये अलग अलग फ्रेम बन जाती है। मान लो एक वीडियो है, अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं,
इसमें अगर आप 5 सेकंड का वीडियो चलाओ तो उसके अंदर क्या होंगी, करोड़ों फ्रेम होंगी। क्या होंगी, करोड़ों फ्रेम्स होंगी। उन फ्रेम्स को जब एक साथ चलाया जाता है ना, तो वो पूरा क्या दिखता है अपने को कि वीडियो चल रहा है। क्या दिखता है अपने को, वीडियो चल रहा है। बाकी वो होती क्या है, अलग अलग फोटोज होती हैं, ठीक है। तो इन फोटोज को चलाने की जो स्पीड होती है, इन फोटोज को चलाने की जो स्पीड होती है कि बार बार क्या करेंगे अपन, मान लो रिफ्रेश होता जाए, तब क्या होगा, वीडियो कंटिन्यू चलता जाएगा। और हमारे स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश ना होगी तो वीडियो कैसे चलेगा, अटक अटक करके वीडियो चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को चलाने की स्पीड जो होती है वीडियो की, या फिर मैं कहूँ तो कि मॉनिटर स्क्रीन के रिफ्रेश होने की जो रेट होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, रिफ्रेश रेट। यानी फ्रेम्स के रिफ्रेश होने की रेट हम कह सकते हैं। किसके रिफ्रेश होने की रेट, फ्रेम्स के रिफ्रेश होने की रेट क्या कहलाती है, अपनी मॉनिटर रिफ्रेश रेट कहलाती है, ठीक है। तो ये अपना CRT मॉनिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इनके अलावा कोई क्वेश्चन अब तक सामने नहीं आया कि वो CRT मॉनिटर से पूछा जाता हो, ठीक है। CRT मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब। इन्वेंटर कौन है, कार्ल फर्नांड ब्राउन, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा मॉनिटर। इसके जो इन्वेंटर है वो कौन है, इसके इन्वेंटर 3 है। एक तो अपना निक, दूसरा सूजी और तीसरा ओलेग। निक, सूजी, ओलेग, ठीक है। यानी अपना जो LCD मॉनिटर है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और इसके इन्वेंटर कौन है, निक, सूजी, ओलेग। अब देखना, जो अपना CRT मॉनिटर है उसको LCD के अंदर कन्वर्ट क्यों किया गया। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया CRT मॉनिटर आप जान गए, बड़े वाला मॉनिटर, और LED मॉनिटर, सॉरी LCD मॉनिटर आप जान ही रहे हैं कि आजकल जो पतले पतले से मॉनिटर आते हैं वो क्या हैं, अपने LCD मॉनिटर हैं, ठीक है ना, पतले से मॉनिटर, ठीक है। अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे कहूं कि CRT मॉनिटर बेटर होता है या फिर LCD मॉनिटर बेटर होता है, कौन सा होता है। आप कहेंगे कि CRT, ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि LCD मॉनिटर। देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि मॉनिटर्स में, यानी कि CRT मॉनिटर हो, LCD मॉनिटर हो या फिर LED मॉनिटर हो, कोई भी मॉनिटर हो, तो उन सब में बेस्ट मॉनिटर कौन सा होता है, सबसे बेस्ट मॉनिटर कौन सा होता है। तो सबसे बेस्ट मॉनिटर होता है ओल्ड इज गोल्ड, यानी CRT मॉनिटर। कौन सा होता है, ओल्ड इज गोल्ड। कौन सा, CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर सबसे बेस्ट क्वालिटी का मॉनिटर होता है क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं LCD की, कि LCD मॉनिटर है वो किस तरीके से काम करता है। जहाँ पर हम लोग देख रहे थे CRT मॉनिटर के अंदर की एक ट्यूब थी और उस ट्यूब से इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स जा रहे थे और वो इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे, ठीक है। उस तरीके से वो काम करता था। जो LCD मॉनिटर है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक लिक्विड क्रिस्टल यहाँ भरा हुआ रहता है। यानी ये 2 ग्लास हैं। LCD मॉनिटर पे क्या होता है, एक सामने वाला ग्लास और एक पीछे वाला ग्लास, ठीक है। ये 2 ग्लास होते हैं और इन ग्लासेस के बीच में क्या रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। एक लिक्विड क्या रहता है, यहाँ पर भरा हुआ रहता है। और इसको चार्ज करने पर, इस लिक्विड को क्या करने पर, चार्ज करने पर ये मॉनिटर हमें पिक्चर दिखाता है। ये मॉनिटर क्या करता है, हमें पिक्चर दिखाता है, ठीक है ना। जैसे अपन कई बार देखते हैं ना कि LCD मॉनिटर जो होता है उसको चला दो आप, चलाने के बाद में अगर उसकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे जोर डाला जाए तो वहाँ से वो वाइट हो जाता है, वहाँ से क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, वहाँ पर पिक्चर दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, अलग अलग। यानी कि ये जो लिक्विड था ये क्या हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, CRT मॉनिटर से फ्लेक्सिबल, यानी कि CRT मॉनिटर से हल्के। CRT मॉनिटर से क्या होते हैं, हल्के, कम बिजली की खपत। किसकी खपत, बिजली की खपत कम होती है इनके अंदर। लेकिन इनकी पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, CRT मॉनिटर से बेस्ट नहीं होती है, ठीक है। CRT मॉनिटर से बेस्ट इनकी पिक्चर क्वालिटी नहीं होती है। देखो LCD मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी
बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए, जैसे देखो अगर आप LCD को साइड से देखेंगे ना, जैसे ये उसका फ्रंट हो गया, इसको साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ डार्कनेस दिखाई देगी, कोई भी पिक्चर दिखाई नहीं देगी। LCD का डिमेरिट क्या होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सामने से ही देख सकते हैं, पिक्चर को क्या कर सकते हैं, सामने से देख सकते हैं। अगर उसको थोड़ा सा भी टेढ़ा कर लिया जाए तो पिक्चर अपने को साफ दिखाई नहीं देती है, जबकि CRT मॉनिटर के अंदर अपन अगर तिरछा देखें तो भी अपने को पिक्चर क्वालिटी क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये अपना LCD मॉनिटर है जिसमें हम ये जो LCD की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं किसका, TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का, जिसको कई बुक्स में क्या दिखाया गया है, मॉनिटर ही दिखाया गया है। जबकि TFT क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, LCD मॉनिटर की क्वालिटी या फिर उसकी चमक को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा अपना मॉनिटर हो गया। अब देखना तीसरा मॉनिटर अपना है LED। कौन सा मॉनिटर है, LED मॉनिटर यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सॉरी लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना। अब देखना ये LED मॉनिटर क्यों बनाया गया। LED मॉनिटर इसलिए बनाया गया कि अब हमें आदत लग चुकी थी कौन सी, कि पतला मॉनिटर ही चाहिए। कौन सा मॉनिटर चाहिए, पतला मॉनिटर ही चाहिए, फ्लेक्सिबल, जो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको अपन मूव करवा सकें। ठीक है, जैसे जो LED थी वो किसके अंदर आ गई थी, LED क्या किसके अंदर आ गई थी, LCD को रिप्लेस करके अब आ गई थी। क्यों, क्योंकि हमें छोटे मॉनिटर की आदत थी। ठीक है, तो देखो लाइट इमिटिंग डायोड में क्या किया गया कि LCD में जहाँ यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ रहता है ना, इस लिक्विड को हटा दिया गया, किसमें, LED के अंदर, और क्या कर दिया गया, एक बोर्ड बनाया गया जिसके ऊपर करोड़ों की संख्या में हमने क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। करोड़ों की संख्या में क्या लगा दिए, छोटे छोटे से बल्ब लगा दिए। ठीक है ना। अब इन बल्ब के चलने से, इन बल्ब के क्या करने से, जलने से ही हमें क्या दिखाई देती है, इसमें पिक्चर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, हमें पिक्चर दिखाई देती है। और LED मॉनिटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किस पे होता है अपना, जैसे अपनी नोटबुक आती है, ठीक है ना, या फिर लैपटॉप आता है, या फिर वॉचेज आती हैं, या फिर मोबाइल की डिस्प्ले आती है। ठीक है ना, ये सब किसके अंदर आने लग गई, अपनी लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर। यानी ये छोटे छोटे से बल्ब हैं। अब जो बल्ब जलता है तो बल्ब को आप साइड से देखें, सामने से देखें, कहीं से भी देखें, पीछे से मत देखना, पीछे से तो ब्लैक ही दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा। ठीक है, साइड से देखिए और सामने से देखिए तो आपको क्या दिखाई देगी, पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। तो ये यहाँ से जो इसका डिमेरिट था ये भी क्या हो गया, हट गया। लेकिन अगर इसको जूम किया जाए, लेकिन क्या किया जाए, पिक्चर को जूम किया जाए तो ये CRT मॉनिटर जितनी क्वालिटी नहीं दे पाता है, CRT मॉनिटर जितनी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा पोर्टेबल, ठीक है ना, इधर उधर रखने में हल्का फुल्का, ठीक है, इस तरीके से है, जिसका उपयोग नोटबुक्स, लैपटॉप्स, वॉच, मोबाइल्स, इन सब में किया जाता है। ठीक है, तो सब इस LCD और LED का क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा जाता है। CRT मॉनिटर के अंदर कई सारे क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हमने क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर अपन इतना ही देखेंगे, मॉनिटर्स के बारे में ही देखेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आउटपुट डिवाइसेस जो नेक्स्ट बची हुई है वो अपन अगले सेशन के अंदर यानी अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।